गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते और वेलकम बैक। आज हम देखेंगे लव एनर्जी ऑफ द डे। स्पेशली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। ठीक है, क्या सुबह से इन्होंने आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या, कौन सी मेमोरी इन्हें आज सुबह से ही आपको लेकर याद आ रही है, उस चीज़ को यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ पर कवर करेंगे। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर मैसेज सब पे अप्लाई नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको रेजोनेट करे उसे लीजिए और बाकी को लेट गो कर दीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं व्यूअर्स कि कैसे क्या चार्जेस रहते हैं। ठीक है, उसके अलग अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको रीडिंग कनेक्ट करती है, आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो और आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नहीं जाते हैं, तो उससे पहले ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी ब्यूटीफुल सोल्स, हम करते हैं शुरुआत। ठीक है, आपकी पर्सन की सुबह से लेकर आपको लेकर क्या एनर्जीज है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, उनकी एक छोटी सी याद या इमेज दिमाग में लेकर आइएगा। इंटेंशंस आप अपने सेट कीजिएगा कि मैं आज के मैसेज को क्लैरिटी और कामनेस के साथ यहाँ पर रिसीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स यहाँ पर कीजिएगा। अपने पर्सन का और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे, जिसमें पहले है आपका द मून, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये चैरियट, 8 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बनना हुआ है सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट्स गाइड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 7 ऑफ हैंड्स। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो राशियाँ जो आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ नंबर्स, कुछ मंथ्स जो आपके अतीत से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पाइसेस है, ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड ये आपका अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 18, 9, 8, 4, 7, 6, 2, 5 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके हो गया सितंबर, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जून, फरवरी, मई, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर अगस्त मंथ की पॉसिबिलिटीज़, यानी कि अगस्त और फरवरी मंथ आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखिएगा व्यूअर्स, आज जो मैं बेसिकली यहाँ पर ना इनकी तरफ से वाइब सेंस फील कर रही हूँ ना, वो सॉफ्टली अफेक्शनेट है। ठीक है, इनके दिल में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पहले की थी, वो उनके माइंड में चल रही हैं। जैसे कि एक होता है ना, आपने इनके लिए कुछ ऐसा कुक करा, आपने कुछ ऐसी ड्रेस इन्हें दी या कुछ ऐसे कपड़े दिए, कुछ स्पेशल मोमेंट्स जो आपने इनके लिए बनाए, उसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना सुबह से स्टक पा रहे हैं, रुका हुआ पा रहे हैं, या उस फीलिंग्स की वजह से ये वहाँ पर ना रुक गए हैं। ऐसी इनकी फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स हालांकि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है
और ये फीलिंग्स ऐसी भी नहीं है कि ये इन्हें मूव करने दे रही हैं, ये इन्हें आगे बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। ये वो फीलिंग्स हैं जो इन्हें ना आपकी याद दिला रही हैं, नॉस्टैल्जिया की तरफ, या एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हुए हैं, दूर जाकर भी आपसे दूर नहीं हुए हैं, आप में स्टक हैं। भले कितना भी फिजिकल तौर पर दूर ले गए लेकिन फिर भी दूर नहीं हुए हैं, एक ऐसा इन्हें एहसास दिला रही है। आज ना इनके दिल में आपको लेकर छोटी सी एक स्वीटनेस है, मतलब इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा इस रिश्ते में जो आपने इनकी केयर करी, आपके जो भी इनकी तरफ एक केयर वाले जो एक्शंस थे ना, जैसे इन्हें चाय देना, चाय के बारे में इनसे पूछना, आपकी कॉल इनकी तरफ बढ़ना और इनसे पूछना, इन्हें सपोर्ट करना कि मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैसेजेस, वो आपकी केयर इनके मन में दिल में ना आज सुबह से चल रही है, जो इन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझा रही है, जो इन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में ये स्टक है, इस रिश्ते से दूर होकर, मूव ऑन होकर भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, उस तरह का इन्हें एहसास सुबह से दिला रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में है ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। नो कांटेक्ट में होने के बावजूद, दूरियां होने के बावजूद भी एक एनर्जी उनकी नॉस्टैल्जिक है, मतलब वो आपके किसी पास्ट, किसी गुड मोमेंट को याद कर रहे हैं। ये कभी कभी एक फीलिंग्स, थॉट को याद कर रहे हैं। उसके अलग अगर कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सिंगल हैं या अपने आप को मान चुके हैं कि भाई हम सिंगल हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आज आपके किसी कनेक्शन में फ्रेंडली अट्रैक्शंस आ सकते हैं। मतलब आपके कोई कलीग्स हैं, उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, आपने जो उनकी केयर करी है, जो आपने उनसे बात करी है, जो आपने उनको चाय पर पूछा, सपोर्ट कराना, वो चीज़ें आपके उस फ्रेंड्स के दिल में, मन में ना आपको लेकर एक फ्रेंडली अट्रैक्शंस को यहाँ पर डेवलप कर सकती हैं, कि स्पार्क उनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर सकती हैं, ठीक है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के केस में जिन लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ नया नया शुरू करा है, या जिन लोगों के केस में आपके दिल में तो है लेकिन आपने अभी कन्फेस नहीं करा है, तो उन लोगों की भी बात हो रही है। और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है या आपसे दूर गए, तो उन लोगों के केस में इस तरह से चल रहा है। इन सब फीलिंग्स, इन सब यादों के बावजूद भी एक हेजिटेशंस मुझे इस इंसान की यहाँ पर बनती हुई, एक झिझक यहाँ पर दिख रही है। या तो इनका नेचर ऐसा है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है यहाँ पे, या इनके अंदर ना बहुत कुछ मिक्स्ड चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ बातें, जो कुछ बातें आपको अप्रिशिएट कर रही हैं, तो कुछ बातें इनके दिल में हेजिटेशंस को यहाँ पर लेकर आ रही हैं। कुछ लोग अपने पास्ट वाउंड्स को अभी प्रोसेस कर रहे हैं, फिर वो पास्ट के वाउंड्स आप दोनों के दरमियान हुए हों, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुए हों, उनको भी प्रोसेस कर रहे हैं, उनको भी अपने मन में रख रहे हैं, जिस रीज़न के चलते जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जो इन्हें आपके छोटे छोटे मोमेंट्स याद आ रहे हैं ना, ये उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या उनमें ये पूरी तरह से अपने आप को नहीं लेकर जा रहे हैं। कुछ बाउंड्रीज, जैसे अपने कन्फ्यूजन्स के चलते, इस ब्रेकअप के चलते कुछ बाउंड्रीज इस इंसान ने सेट की हुई हैं, और ये पर्सन ना उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाह रहे, उन बाउंड्रीज के पार रहकर अपने आप को सेफली रखना चाह रहे हैं, तो वो इनकी एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आपको याद रख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस स्लो होने का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। इस स्लो होने का मतलब, इस कन्फ्यूजन्स का मतलब हमेशा नेगेटिव वे में मत लेकर जाइएगा। कभी कभी वो सिंपली भी सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट स्टेप सही है या नहीं, कन्फ्यूज़न कि नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए सही रहेगा या नहीं, तो उस रीज़न की वजह से भी है। आज के दिन ना उनकी ऐसी एनर्जी है कि दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है,
आज के दिन क्या अक्सर मुझे कहीं न कहीं ये पर्सन डिफेंसिव मोड में अपने आप को बाउंड्रीज़ अपने आस-पास जैसे ये तय करे रहते हैं, क्योंकि इनकी ओवरऑल एनर्जी है कि बाउंड्रीज़ सेट की हुई हैं। सेफ खेल रहे हैं, सेफ चल रहे हैं, वो चीज़ें हैं। फिर वो सेफ चलने के पीछे का रीज़न इनका खुद का कन्फ्यूज़्ड होना हो, ठीक है? या फिर आपकी यादों में स्टक होना हो। अगर कुछ सिंगल्स की बात करूँ जिसमें आप लोग किसी को लेकर फीलिंग्स रखते हैं, आपका कोई क्रश है ना, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखते हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ मूवमेंट्स तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक प्लेफुल कनेक्शन के वे में बढ़ेगा। यानी कि वो ज़्यादा वक़्त तक टिक नहीं पाएगा, डेट वगैरह पे आप जा सकते हो, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज के दिन आपको थोड़ा-सा सेफ यहाँ पर चलना होगा, ठीक है? ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में ईगो भी क्लैश हुए हैं। आप दोनों के जो भी विचार थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो क्लैश हुए हैं। आपकी सोच कहीं और जा रही थी, आप इस रिश्ते में अच्छा देख रहे थे, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, या इस रिश्ते में सही और गलत देख रहे थे। और आपके पार्टनर की सोच इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को लेकर फ़ायदे और नुकसान की तरफ इन्हें लेकर जा रही थी। जिस रीज़न के चलते यहाँ पर ये ब्रेकअप हुआ, जिस रीज़न के चलते किसी थर्ड पर्सन की एंट्री इस रिश्ते में हुई, उसकी जगह इस रिश्ते में बनी। आज के दिन इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी केयर, आपका सपोर्टिव नेचर, आपका गिविंग नेचर, आपकी बातें, आपकी आवाज़ जिनसे ये हील हो पाते थे, या जो इन्हें सपोर्ट करती थी, जो इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कराती थी कि एक होता है ना कि वो है, वो मेरे पास है, चलो कोई और है या नहीं है, वो है एटलीस्ट, वो इन्हें कमज़ोर करेगी, वो इन्हें स्टक करेगी, वो इन्हें दूर जाकर भी जाने नहीं दे रही है, वो इन्हें कहीं न कहीं रोके जा रही है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है। लेकिन जिन जिन चीज़ों में आप दोनों के ओपिनियन में डिफरेंसेस थे, वो चीज़ें ही इस इंसान को यहाँ रोकेंगी, डिफेंसिव मोड में डालेंगी। और जो अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पर्सन है, तो कहीं न कहीं उसके ओपिनियन भी यहाँ पर अपने अलग कन्फ्यूज़न्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो उस तरह की आज मुझे इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखी है। मैं और चीज़ें यहाँ पर आपको बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक एनर्जीज़, व्यूअर्स को लेकर आज की एनर्जीज़, आज की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। द मून को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नॉट बीइंग यू। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। अपने आप को ना परफेक्ट बनाने के चक्कर में इस इंसान ने ना किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर इस कनेक्शन में आने दिया, और अभी भी यहाँ पर ये पर्सन ना उस ट्राई में, उस एफर्ट्स में की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इन्हें अपनी इमेज परफेक्ट बनानी है, परफेक्ट बनाए रखनी है। इन्हें ये आपको जाहिर नहीं होने देना है कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। बट और यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन जो जाहिर कर रहे हैं वो ये रियल में ये नहीं है। अंदर तो इनके एक स्टकनेस है, अंदर तो इनके बहुत कुछ है, मतलब मून यानी कि बहुत सारे राज हैं यहाँ पे। ये जितना आपको कूल होकर दिखा रहे हैं, जितना ये शो ऑफ करके दिखा रहे हैं, या जितना ये आपको ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब ये लाइफ में वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं जो इन्हें मिलना चाहिए, तो आप यकीन मानिएगा, बिलीव कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है जो आपके सामने यहाँ पर जानबूझकर क्रिएट करा गया है। ये भ्रम है जो इस इंसान ने खुद के भी आगे क्रिएट कर रखा है, ताकि ये इस एनर्जी में अपने आप को ना देखें, क्योंकि ये वो एनर्जी है, वो इमोशंस हैं जो इन्हें कमज़ोर कर रहा है, जो इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। तो जो आप दोनों के बीच में क्लैशेस हुए हैं, जो इनकी सोच आपसे डिफरेंट हुई है, डिफरेंट डायरेक्शन में इन्हें लेकर गई है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर पकड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, आज की सुबह इस इंसान को आपकी यादें इन्हें उस अतीत में ले जा रही हैं, जिस अतीत को एक वक्त पे ये पर्सन ना
विचारों में फर्क होने के चलते आपसे दूर लेकर गए अपने आप को। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पास्ट ट्रॉमा, तो ऑलरेडी आई सेड कि पास्ट में, अपने अतीत में ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा रुका हुआ पा रहे हैं, स्पेशली वो अतीत जिसमें मूवमेंट्स थे, जिसमें आपने इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ दिया था। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद इन्हें कुछ वक्त की और ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी तक उस पास्ट से, उस अतीत से निकल नहीं पाए हैं। अभी शायद इन्हें और हील होने की ज़रूरत है, तभी ये यहाँ पर दूर होकर भी दूर नहीं अपने आप को लेकर जा पाए हैं, या ऐसा फील नहीं कर रहे कि आपसे दूर हो गए हैं। दिल में ना इनके आपसे बात करने की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, कि आपके बारे में इन्होंने सोचा है, आपके बारे में ये सोच रहे हैं और आपको ये चीज़ें बताएं कि आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, आपको इस चीज़ को जाहिर करें। डीप लेवल पर मुझे पॉसिबिलिटीज़, हालांकि इस इंसान के ना यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि गिल्ट भी इन्हें ना यहाँ पर थोड़ा अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल रहा है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए सुबह से। प्रोकास्टिनेट, इनको ना सुबह से ये बात काफ़ी कंफ्यूज्ड कर रही है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत इंतज़ार कराया, इन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत लंबे समय तक वेटिंग मोड पे डाला, और शायद वो चीज़ें इन्हें करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इन चीज़ों ने ना अब आपको इंतज़ार करने से रोक दिया। इन चीज़ों ने ही आपको इनसे क्या, इस कनेक्शन से क्या, गिव अप करवा दिया। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को डीप लेवल पे ना एक मिक्स्ड फीलिंग्स की तरफ पहुंचा रही हैं, एज एन गिल्ट या रिग्रेट की तरफ, या फिर एक सेल्फ प्रोटेक्टिव की तरफ, कि भाई ऑलरेडी करा दिया और अब ये अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जितना समेट लें उतना इनके लिए बेटर है। एज एन आपने इस रिश्ते को क्योंकि अपने लेवल पर टाइम दिया, आपने इस कनेक्शन को टाइम दिया, आपने इस आर्ग्यूमेंट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, या जो क्लैशेस हो रहे थे या जो दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे थे, आपने स्टिल इन चीज़ों को वक्त दिया। लेकिन ये तो वो चीज़ें थी कि इन्होंने आपके वक्त देने की कदर नहीं करी, कदर नहीं जानी। यही चीज़ें ना इनको अंदर से डर की तरफ लेकर जा रही हैं, कि वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो फिर रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। टॉलरेटिंग अब्यूज़, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आया जहाँ पर सही राह पर नहीं चल रहे थे, जब ना ये पर्सन काफ़ी अब्यूज़िव हो गए थे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आप दोनों के कनेक्शन में आ गई थी जो आपके लिए टॉलरेट करना, आपके लिए सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। आप एज एन इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि वो चीज़ें ना आप डिज़र्व करते थे, ना ये डिज़र्व करते थे, जो आप दोनों के दरमियान इस कनेक्शन में हुई। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को सुबह से ना आपकी याद आने की वजह से आ रही हैं, या फिर अपने आप को स्टक पाने की वजह से आ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। फियर ऑफ टच, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनके टच से भी डरोगे, आप उसमें वो कंफर्ट नहीं पा पाओगे जो पहले आपको मिलता था। ठीक है, आप अभी इस कनेक्शन की तरफ स्मॉल स्टेप रखने से भी डरोगे, जो पहले आप बेझिझक बेधड़क इनकी तरफ बढ़ जाया करते थे। अब शायद आप इनके साथ वो कंफर्ट फील नहीं कर पाओगे जो पहले आप फील कर पाते थे। तो ये सभी चीज़ें इनके थ्रू ओवर में सोची जा रही हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप इन्हें छोड़कर जा चुके हो, या ये ऑलरेडी छोड़कर आपको जा चुके हैं। तो अब आपको ये बारे में पूछना, आप कैसे हो, वो पूछने का दिल इनका कर रहा है। वैसे मैं इनके चैनल्ड मैसेजेस व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से और क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैरिट मेकिंग,
आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ना बस डिवाइन से, यूनिवर्स से ये यही विश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो दुख इन्होंने आपको दिए हैं या जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाए। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लोनलीनेस कहना चाह रही हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन ये फील करते हैं, बहुत अकेलापन इन्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है, वो अकेलापन इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एड कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जानते हैं कि शायद इतना कुछ होने के बाद आपको इन पर दया नहीं आएगी, आप इन पर तरस नहीं खाओगे, या आपके दिल में, मन में इनको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर अब नहीं होगा, सॉफ्ट कॉर्नर की अब कोई जगह नहीं होगी, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। सेल्फ लव कहना चाह रहे हैं आप अपना ख्याल रखो, अगर आप स्पेस लेना चाहते हो तो ये उसके लिए रेडी हैं, बस आप अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। इमेजिनेशंस आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में ये पर्सन आपको रख रहे हैं, और उन इमेजिनेशंस में इनके दिल में जैसे मानो आपसे ये कहने की इच्छा बहुत उठती है कि अगर आप कभी बात करना चाहो ना तो ये बहुत काम और ओपन हैं, और आपसे कहना चाहते हैं कि जितना ये आपको याद कर रहे हैं, जितना आप इनकी इमेजिनेशंस में हो ना, वो इनके चेहरे पर ना आपको याद करके स्माइल लेकर आ रही है, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। मास्क और कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे चेहरे यहाँ पर पहन रखे हैं, बहुत सारे चेहरे इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं, क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे हैं ना खुद से भी कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। स्पेस शिप, गोल्ड, मोरल एंड लॉयनेस। आपको ना डिवाइन की तरफ से यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है व्यूअर्स कि आपको ना अपना स्पेस बनाए रखना है, अपनी डिग्निटी आपको बनाए रखनी है, ठीक है, उसे बरकरार रखना है जो आप अभी तक बनाते आ रहे हो। एंड इवन आपको यहाँ पर ना सेल्फ केयर करनी है, एज एन सेल्फ केयर को आपको प्रायोरिटी देनी है। फिर उस सेल्फ केयर के लिए आप चाहें तो वर्कआउट कर सकते हैं, फ्रेंड्स नए बना सकते हैं, जो आपकी हॉबी है आप उसको एक सेल्फ केयर का नाम देकर आप उसमें अपना वक्त ज़्यादा रख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको ना यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज जो अभी बनी हुई हैं उसे मेंटेन आपको करे रखना है। अगर आपके पर्सन की तरफ से अभी आपकी तरफ जो भी मैसेज है, जो भी रिस्पॉन्स है, वो एक टॉक्सिक पैटर्न में आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो अभी आपने जिस तरह से अपना स्टेप बैक में रख रखा है आपको उसी तरह से रखना है, या उसको रखना आपको सीखना होगा। आपको क्या नहीं करना है, आपको ओवर में टेक्स्ट नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती उन्हें चेज करने की, उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करनी है। आप ना सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का ऐसा मैसेज डालें अपने आपको ये दिखाने के लिए कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप मजबूत हैं, क्योंकि वो चीज़ें ना अल्टीमेटली इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि आप इन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो। तो कोई भी सोशल मीडिया पर, चाहे वो पैसिव हो या एग्रेसिव हो, कोई पोस्ट आप ना करें। उनके साइलेंस को पर्सनल फेलियर ना समझो, ये उनकी इनर वर्क का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें ही इन्हें आपकी तरफ लेकर आए। तो कुछ चीज़ों को ना ओवर में ना सोचकर आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट करा जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप इस रीडिंग से अपने आप को रेजोनेट कर पाए हैं, तो जल्दी से व्यूअर्स लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना
बताइएगा कितनी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिएगा व्यूअर्स, ताकि एवरी मॉर्निंग आपको रीडिंग यहाँ पर मिले। और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।